हरियाणा में कोरोना संक्रमण को लेकर नए आंकड़े सामने आ चुके हैं और तस्वीर डराने वाली है। पिछले 12 घंटों में 181 नए कोरोना संक्रमित मरीज हरियाणा प्रदेश में सामने आ चुके हैं और उसके साथ ही सबसे जो बदतर हालात है गुरुग्राम जिले के कहे जा सकते हैं, जहां पिछले 12 घंटों में 78 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले 12 घंटों में हरियाणा प्रदेश में 181 नए मामले आए सामने। सबसे बदतर हालात गुरुग्राम जिले के कहे जा सकते हैं, जिसमें 78 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इस खबर पर मेरे सहयोगी विनोद लांबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, लगातार खतरनाक जो स्थिति है वो गुरुग्राम जिले में पैदा होती जा रही है। हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं तो पिछले 12 घंटों में 78 नए कोरोना संक्रमित मरीज अकेले गुरुग्राम में। ठीक कहा महेश आपने। गुरुग्राम में अब एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 2000 हो चुकी है। 1936 एक्टिव मरीज हैं इस समय गुरुग्राम में। और फरीदाबाद की बात की जाए उसके बाद पूरे हरियाणा में दूसरा जिला है जहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या है। 38 नए मरीजों के साथ 639 हो चुकी है। और उसके बाद अगर आप बात करें तो सोनीपत में भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं है। पिछले 12 घंटे में एक भी नया मरीज भले ही ना आया हो, लेकिन 279 मरीजों की संख्या है। अंबाला में 28 नए कोरोना मरीज पिछले 12 घंटे में पॉजिटिव मिले हैं। पलवल में ये आंकड़ा 16 है। इसके अलावा सिरसा की बात की जाए 4 है और सिरसा के अलावा हिसार में 3 है, कैथल में 10 है। तो इस तरह से कुल एक्टिव मरीजों की संख्या इस समय प्रदेश में 3814 हो चुकी है। और सबसे जो एक तरह से कहें कि कंसर्न की बात है और ध्यान देने वाली बात यह है, पहली बार जो मृत्यु दर है पिछले 48 घंटे से 1.04% चल रहा है। यानी कि मृत्यु दर जो अब तक 1% से भी कम था हरियाणा में, अब 1% के करीब पिछले 48 घंटे से 2-3 दिनों से लगातार चलता आ रहा है। डबलिंग रेट हालांकि 6 दिन से बढ़कर अब करीब 8 दिन हो चुका है, लेकिन रिकवरी रेट अभी भी 36.93% बना हुआ है। और 12 घंटे में भी 181 नए मामले आना बताता है कि 24 घंटे का डाटा जो आता है वहां 300-350 पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। और 12 घंटे में करीब 200 के करीब नए मामले आए हैं। महेश, विनोद, क्या ये खतरा सामने आ चुका है कि एनसीआर के तमाम जिलों में दिल्ली जैसे हालात पैदा हो जाएं? देखिए, इसको लेकर अभी कोई साफ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली से तो हालात फिर भी बेहतर लग रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट अब दिल्ली से ज्यादा बेहतर नहीं रह गया है। कम्युनिटी ट्रांसफर को लेकर लास्ट बयान मुझे स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का याद आता है। और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब इसे सरकार छिपा रही है। क्या आंकड़ा, ये वजह देखनी होगी और केस की स्टडीज देखनी होंगी। दिल्ली जैसे हालात नहीं है, लेकिन दिल्ली से बहुत बेहतर नहीं है। और खास तौर से 3 जिले फरीदाबाद के बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए हैं। चाहे गुरुग्राम की आप बात कर लीजिए, फरीदाबाद की बात कर लीजिए और सोनीपत की बात कर लीजिए। गुरुग्राम की गतिविधियों पर आपकी भी नजर रही होगी। और वहां जिस तरह से आपने देखा, नुहू के जो सीएमओ थे, मेवात से जिसे कहा जाता है, उस जिले के सीएमओ को लगा दिया गया है गुरुग्राम में ट्रांसफर करके, और गुरुग्राम के सीएमओ को नुहू भेज दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ट्रांसफर भी हुआ था। नुहू में काफी अच्छी रिकवरी दिखाई थी। जमात के सबसे ज्यादा केसेस नुहू की तरफ से आए थे, लेकिन नुहू ने अच्छी खासी रिकवरी की थी। इसलिए एक प्रशासनिक स्तर पर भी कहा जा सकता है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के तौर पर फेरबदल भी किया गया था। विनोद, जिक्र अगर फरीदाबाद का करें तो वहां क्लस्टर्स में तब्दील कर दिया गया था पूरे इलाके को, पूरी आबादी को, और ये कहा जा रहा था कि इसी के जरिए कोरोना का जो चक्र है उसे तोड़ने का काम करेंगे। उसमें क्या कुछ तस्वीर बदलने में कामयाबी हासिल हो पाई? और तमाम जो गुरुग्राम और एनसीआर के दूसरे जिले हैं उनमें किस तरह की स्थिति आगे बदलती नजर आ रही है? गुरुग्राम का एग्जाम्पल हमने रख दिया कि जो बड़ा बदलाव था। फरीदाबाद का जो आपका सवाल था, 140 के करीब कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। और आपने ठीक कहा, क्लस्टर्स के लेवल पर बड़कल जोन अलग बनाया गया है, फरीदाबाद ओल्ड फरीदाबाद जोन अलग है, एनआईटी जोन अलग है। उसके हिसाब से अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। फरीदाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो लगातार एक्टिव हैं, लेकिन सीएमओ लेवल पर मुझे लगता है फरीदाबाद लेवल पर भी चूक हुई है। खुद जो डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं जो सीएमओ थे, उनके फादर का
मृत्यु भी हुई है वो कोविड-19 से नहीं हुई है, उनको कैंसर था, लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। तो देखना होगा कि उनके अधीन काम करने वाले जो बाकी अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के और जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। क्लस्टर लेवल पर, डीसी लेवल पर जो भी कार्य करने थे वो किए जा रहे हैं। और जैसे एक्टिव जोन की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 140 के करीब पहुंच चुकी है। दिल्ली के लेवल पर ही कहा जा सकता है कि फरीदाबाद में छोटे छोटे बफर जोन और कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामले आने नहीं रुक रहे हैं फरीदाबाद से। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या यहाँ भी कोई बड़े स्वास्थ्य विभाग के फेरबदल किए जाते हैं। महेश, चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विनोद।